बच्चों आइए आपके पाठ के अंतर्गत कविता पाठ पद कवयित्री मीराबाई पाठ करेंगे। और इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले मीराबाई के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा और मीराबाई के जीवन परिचय देना चाहूँगा। आइए मीराबाई के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में, विवाह 1516 ईस्वी में, पिता रतन सिंह राठौर, माता वीर कुमारी, गुरु संत रैदास, मृत्यु 1560 ईस्वी में। मीराबाई का जन्म सन 1503 जोधपुर के चोकड़ी अर्थात कुड़की गांव में हुआ। 15 वर्ष की आयु में मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरिधर गोपाल श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में योगदान देने वाले सारे कवियों और कवयित्रियों में मीरा का विशेष स्थान है। उनकी 8 कृतियां हैं। उनके पदों में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण है। उनके पदों में दैन्य और माधुर्य भक्ति है। साधु संतों की संगति में रहने के कारण इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। उसके बाद आइए पाठ के बारे में थोड़े जानकारी प्राप्त करें। मीरा राजघराने की थी। पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। अपने आराध्य के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित हो गई। इनकी रचनाओं में इनकी आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म है, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण है और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए। प्रस्तुत पाठ में मीरा अपने आराध्य से प्रार्थना करती है, उलाहना देती है, प्रभु की क्षमताओं के गुणगान करती है और प्रभु का नाम स्मरण करती है तथा जन जन की रक्षा करने के लिए मनुहार करती है। अर्थात सारे लोग जो दुख और कष्ट से पीड़ित हैं उन लोगों की रक्षा करने के लिए मीरा अपने प्रभु से प्रार्थना करती है। चलिए आइए पद जो पढ़ेंगे और खासकर यहाँ हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो रखा गया है ये भक्ति के पद हैं। पहला पद है, मैं थोड़े गा के बताना चाहूँगा। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, हरि आप हरो जनरी भीर, भक्त कर्ण रूप नर हरि धरयो आप शरीर, हरि आप हरो जनरी भीर। बच्चों यहाँ पर हरि प्रभु, हरो दूर करो, जन लोग या सेवक या भक्त, री की, भीर दुख, द्रौपदी द्रौपदी, री की लाज लज्जा, राखी रक्षा करना और बढ़ायो बढ़ाना, चीर वस्त्र, भगत भक्त, नरहरि विष्णु का नरसिंह रूप, धरयो धारण करना, शरीर शरीर। प्रस्तुत पद के प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर आप इस दासी के कष्टों को दूर कीजिए। सिर्फ मीरा अपने लिए नहीं, जन जन के कष्ट और पीड़ा को दूर करने के लिए प्रार्थना करती है। मीरा उदाहरण देकर कहती है, जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया था, तब आपने चीर बढ़ाकर द्रौपदी को लज्जित और अपमानित होने से बचाया था। फिर आपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह रूप धारण किया था और नरसिंह रूप धारण करके आप भक्त प्रहलाद की रक्षा किए थे और हिरण्यकश्यप को भी मारे थे या उसका संहार किए थे। और यहाँ पर काव्य सौंदर्य है, राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, गीतात्मक शैली है। बच्चों यहाँ पर एक बोध प्रश्न आ सकता है, मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है, इसको ध्यान रखिए और लिखिए। आइए कविता के और कुछ अंश पढ़ेंगे।
बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्यारी भीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्यारी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर। बच्चों यहाँ पर बुढ़तो डूबते हुए, गजराज ऐरावत हाथी, राक्षो रक्षा करना, काटी दूर करना, कुंजर हाथी, पीर मतलब पीड़ा। मीरा अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की और उसकी पीड़ा को भी दूर किए थे। मीरा प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप इस दासी के कष्टों को भी दूर कीजिए, सभी सांसारिक बंधनों से छुटकारा भी दीजिए। और मीरा कहती है कि प्रभु, जन जन की जो पीड़ा है, जो सांसारिक बंधनों में डूबा हुआ है, उसकी भी रक्षा कीजिए। तो यहाँ पर काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है, गीतात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। आइए और कुछ अंश पढ़ते हैं। फिर मीरा अपने प्रभु से कहती है, श्याम म्याने चाकर राखो जी, श्याम म्याने चाकर राखो जी, गिरधरी लाल म्याने चाकर राखो जी। श्याम श्री कृष्ण, म्याने हमें, चाकर नौकर, राखो जी रक्षा कीजिए, और गिरधारी लाल श्री कृष्ण, म्याने हमें। मीरा अपने आराध्य से या प्रभु से प्रार्थना करती है, हे श्याम, आप मुझे अपने नौकर बनाकर रख लीजिए। फिर पुनः अनुनय करती है, हे गिरधरी लाल, मुझे नौकर के रूप में रख लीजिए। चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, नित उठ दर्शन पास्यू, चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, नित उठ दर्शन पास्यू, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू। बच्चों यहाँ पर अनुनासिकता की प्रबलता है, क्योंकि राजस्थानी भाषा में अनुनासिकता का ही बोलबाला है। यहाँ रहस्यू रहूंगी, बाग लगास्यू बाग लगाऊंगी, नित्य प्रतिदिन दर्शन दर्शन, पास्यू पाऊंगी, बिंद्रावन वृंदावन, कुंज बाग, गोविंद श्री कृष्ण, लीला विभिन्न कार्य, गास्यू गाऊंगी। मीरा अपने आराध्य से प्रार्थना करती है, वह श्री कृष्ण की सेविका बनकर उनके लिए बाग बगीचा लगाना चाहती है। ये मीरा की इच्छा है, जिसमें कृष्ण प्रातः भ्रमण करने के लिए आएंगे और वह प्रभु के दर्शन कर पाएगी। वह वृंदावन के बाग और गलियों में कृष्ण के गुणगान करना चाहती है। वह श्री कृष्ण के लीला गायन में अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहती है। बच्चों यहाँ पर काव्य सौंदर्य इस प्रकार है, राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है और गीतात्मक शैली है। बच्चों यहाँ पर एक बोध प्रश्न आपको आ सकता है, मीरा कृष्ण को पाने के लिए नौकरी करके क्या करना चाहती है। आइए और कुछ अंश पढ़े। चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरण पास्यू खर्चे, चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरण पास्यू खर्चे, भाव भगति जागरी पास्यू, तीनों बाता सरसे। बच्चों यहाँ पर सुमरण मतलब होता है नाम स्मरण करना, खर्ची जेब खर्च के रूप में प्राप्त करना, भाव भगति भावों से भरी भक्ति, जागरी संपत्ति, बाता इच्छा, सरसी पूर्ण होगी। मीरा अपने आराध्य से प्रार्थना करती है, उन्हें कृष्ण की सेवा करने, प्रभु के दर्शन प्राप्त करने का अवसर, उसके साथ साथ जेब खर्च के रूप में नाम स्मरण करने तथा भक्ति रूपी जागरी आदि तीनों इच्छा आसानी से प्राप्त करना चाहती है। ये है मीरा की तीन इच्छा। अगेन आप देखिए बच्चों, एक है कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना और नाम स्मरण प्राप्त करना और भाव रूपी भक्ति प्राप्त करना, और इससे मीरा का जीवन सार्थक हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है और भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार भी है। इसमें शैली
गीतात्मक शैली, यानी उसको भी कह सकते हैं गेय शैली। आइए और कुछ अंश देखेंगे। मोर मुगट पीताम्बर सोहे, गल बैजयंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। बच्चों, मोर मुगट, मोर पंखों से बना मुकुट, पीताम्बर पीले अंबर यानी पीले वस्त्र, सोहे सुशोभित होना, अच्छा लगना, गल गले, बैजयंती माला वन फूलों से बनी माला। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित है। श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना मुकुट है, उनके शरीर पर पीले वस्त्र और गले में बैजयंती माला सुशोभित हैं और हाथों में मुरली धारण करने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। तो वास्तव में जब इस रूप की मीरा कल्पना करती है तो वो सबसे मनोहर रूप है। तो इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बच्चों, यहाँ पर मोर मुकुट और मोहन मुरली में अनुप्रास अलंकार है, राजस्थानी भाषा है और शैली वही गीतात्मक शैली है। चलिए बच्चों और कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाब, बीच बीच राखूं बारी, ऊंचा ऊंचा महल बनाब, बीच बीच राखूं बारी, सांबरियारा दर्शन पास्यू, पहर कुसुम्बी साड़ी। बच्चों, यहाँ पर धेनु चरावे गाय चराते, बनाब बने, बीच 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 में, राखूं बनाऊं, बारी फुलवारी, सांबरिया श्री कृष्ण, रा का पहर पहनकर, कुसुम्बी साड़ी लाल रंग की साड़ी। तो मीराबाई अपने आराध्य से प्रार्थना करती है कि वह श्री कृष्ण के ऊंचे ऊंचे भव्य महलों के बीचों बीच फुलबारी बनाना चाहती है, अर्थात एक छोटा सा सुंदर उपवन वो बनाना चाहती है और उसी उपवन में लाल रंग की साड़ी पहनकर श्याम के दर्शन प्राप्त करना चाहती है। तो लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, वह प्रेम पूर्वक प्रभु के दर्शन प्राप्त करना चाहती है ताकि प्रभु प्रेम से ही उसे मिल जाए। तो यहाँ काव्य सौंदर्य राजस्थानी भाषा है, सरल सहज और प्रभावोत्पादक है। ऊंचा ऊंचा बीच बीच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आइए और कुछ पंक्ति पढ़ते हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा, मीरारा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घणो अधीरा। बच्चों, दीजो मतलब दीजिए, जमुना जी रे यानी यमुना नदी के किनारे, तीरा मतलब किनारे, नागर चतुर, हिबड़ो हृदय, घणो बहुत, अधीरा बेचैन या व्याकुल। तो प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, उसे आधी रात के समय यमुना नदी के किनारे दर्शन दे, क्योंकि यमुना नदी उस श्री कृष्ण के प्रिय नदी है और आधी रात के शांत परिवेश प्रभु भक्ति का उपयुक्त समय होता है। इसीलिए आधी रात के समय उसके प्रभु उसे दर्शन दे। प्रभु के दर्शन के लिए उनका मन व्याकुल हो रहा है और प्रभु के बिना उसका हृदय भी बेचैन है। बच्चों, यहाँ पर ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है और गीतात्मक शैली है। और यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है, कृष्ण के बिना मीरा का हृदय कैसा है? वास्तव में कृष्ण के बिना मीरा का हृदय बिल्कुल बेचैन है। कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी थी, पूरी तरह से अपने आप को कृष्ण के प्रति वो समर्पित हो गई थी। तो बच्चों, और एक बार आएंगे और एक पाठ लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।